वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का सेमेस्टर 2 हिंदी वर्कबुक लेसन नंबर 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग। एक्चुअली ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर है जो उपेंद्र प्रसाद, सेकंड ध्रुवी चौहान एंड मनोज यादव, ठीक है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी का चैप्टर नंबर 2 आप इसका वीडियो बनाएं, इसलिए ये वीडियो में बनाने जा रही है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ रिक्वेस्टेड फॉर दिस सब्सक्राइबर, ठीक है। और ऐसे ही आप सब मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन से वीडियो चाहिए। और इस तरह से रिक्वेस्टेड वीडियो जिसके भी होंगे उनका मैं नाम सभी वीडियो में लूँगी। तो फटाफट से कमेंट्स करिए और अपना नाम हमारे चैनल पे सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो फर्स्ट है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? तो इसका आंसर है ए 2 रुपये में, ठीक है। सेकंड, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? सी पूना में। द आंसर इज पूना में, सी। थर्ड, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे डैश कहते हैं, तो उसका आंसर है अतिथि, ठीक है, डी आंसर अतिथि। फोर्थ, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? तो उसका आंसर बी है रमेश। हजरत अली को क्या खेलना पसंद न था? तो इसका आंसर है डी हरामखोर। क्वेश्चन 2, उचित विकल्प के सामने का गोला कीजिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट है, नरेंद्र के लड़के को क्या दिया? तो आंसर इज चवन्नी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? द आंसर इज महादेव गोविंद रानड़े। थर्ड, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? द आंसर इज फर्स्ट, निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस और ले जाने का प्रयास कर रहे थे? द आंसर इज सी, द आंसर इज थर्ड, मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? द आंसर इज 3, कप्तान। क्वेश्चन 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। सेकंड, समारोह के मुख्य अतिथि में मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। थर्ड, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। फोर्थ, कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। फिफ्थ, हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। 6, किसी के धन माल की लालसा मत करो। क्वेश्चन 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था, का आंसर है। पेज नंबर 15, 2, वस्तु से व्यक्ति का डैश जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। द आंसर इज ब। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? द आंसर इज, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। सेकंड क्वेश्चन, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? द आंसर इज, नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। क्वेश्चन 5 का थर्ड क्वेश्चन है, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? द आंसर इज, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन 5 का 4 क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? द आंसर इज, सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। क्वेश्चन 5 का 5 क्वेश्चन है, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? हजरत अली ने, आंसर इज, हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 6 है, हजरत अली कैसे शासक थे? द आंसर इज, हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। का क्वेश्चन 7 है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? द आंसर इज, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा,
उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पिटेगी। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 8 है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? द आंसर इज नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 9 है, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? द आंसर इज इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था, उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 10 है, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने क्या कहा? द आंसर इज द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने कहा, उन्होंने द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 11 है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा? द आंसर इज अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 12 है, सफलता के क्या क्या आधार है? द आंसर इज लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 13 है, हमारे पुरखों ने क्या कहा था? द आंसर इज हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृधः कस्य स्विधः धनम। पेज नंबर 16 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंसेवक ने रानडे जी से क्या कहा? द आंसर इज स्वयंसेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके ही मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? द आंसर इज सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? द आंसर इज एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित्य कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी है। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? द आंसर इज हजरत अली ने दोनों सरदारों में मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी या हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते? द आंसर इज मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। फर्स्ट है किसी को दुख न पहुँचाना, सेकंड बड़ों का सम्मान करना, थर्ड अन्याय को सहन न करना, फोर्थ कभी किसी को धोखा न देना, फिफ्थ देश की सेवा करना और 6 अनुशासन का पालन करना। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, मुख्य
अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? द आंसर इज समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। पेज नंबर 17 का क्वेश्चन 6 का 7 क्वेश्चन है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? द आंसर इज हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 8 है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 9 है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? द आंसर इज जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मोटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 10 है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? आंसर इज लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 11 है, रानडे को किसने रोका, क्यों? द आंसर इज रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 12 है, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? द आंसर इज अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे। अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा? वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। पेज नंबर 18 क्वेश्चन 6 का 13 क्वेश्चन है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? द आंसर इज हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चला सकता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, रोड़ा अटकाना। आंसर इज बाधा डालना, रुकावट बनना। वाक्य, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। क्वेश्चन 7 का 2 पॉइंट है, दंग रह जाना। आंसर इज चकित रह जाना। वाक्य, जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए।
क्वेश्चन 7 का थर्ड पॉइंट है कदम चूमना। आंसर इज प्राप्त होना। वाक्य है सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। क्वेश्चन 8 कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नुकसान, प्रसिद्ध, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, विख्यात, धनवान। तो इसमें फर्स्ट है नुकसान, इसका अर्थ है हानि। इसके वाक्य है फर्स्ट, राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। सेकंड पॉइंट, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। सेकंड पॉइंट, प्रसिद्ध, विख्यात। यहाँ पे प्रसिद्ध, विख्यात। तो इसके दो वाक्य है। फर्स्ट पॉइंट, पालिताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। सेकंड पॉइंट, पालिताना गुजरात का विख्यात तीर्थस्थल है। थर्ड, जांच, परीक्षण। इसके दो वाक्य है। फर्स्ट, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। पेज नंबर 19, फोर्थ पॉइंट, अमीर, धनवान। अमीर, धनवान। इसके दो वाक्य है। फर्स्ट, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। सेकंड, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। पेज नंबर 19, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पॉइंट है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। आंसर है 2 मीटर। सेकंड, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। आंसर बहुत। थर्ड, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। आंसर है थोड़ा। फोर्थ, क्वेश्चन 9 का फोर्थ पॉइंट है मीना ने 1 किलो हल्दी ली। इसका आंसर है 1 किलो। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन 10 का फर्स्ट है वे लड़के खेल रहे थे। आंसर वे। सेकंड, तुम्हारा काम पूरा हो गया। आंसर तुम्हारा। थर्ड, यह पेंसिल हिरल की है। आंसर यह। क्वेश्चन 10 का 4 है वह लड़की पढ़ रही है। इसका आंसर है वह। फिफ्थ, सरला को कोई खिलौने दो। आंसर इज कोई। क्वेश्चन 11, आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं, सूची बनाइए। खूबियां, कमियां। द आंसर इज फर्स्ट में खूबियां में फर्स्ट है नियमितता। सेकंड, वफादारी। थर्ड, प्रामाणिकता। फोर्थ, स्वच्छता के प्रति प्रेम। फिफ्थ, सहकार भावना। कमियां में फर्स्ट पॉइंट है वाचलिता। सेकंड, अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही। थर्ड, खर्चीलापन। फोर्थ, किसी पर जल्दी विश्वास करना। फिफ्थ, जल्दी क्रोधित हो जाना। क्वेश्चन 12 को अपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे अपनी भाषा में लिखिए। द आंसर इज रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खुला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत ज़रूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे मैं फाटक नहीं खोलूँगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतज़ार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार
दिया। नंबर 20 क्वेश्चन 13, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपस से क्या कहते हैं? आंसर है, कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर, कौवा बोलता है, अरे भाई तुम यहाँ पेड़ क्यों काट रहे हो, यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल बोलती है, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता बोलता है, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौवा कहता है, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल कहती है, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई, पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। क्वेश्चन 14, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? इसका आंसर है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती है, प्रभु तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है। फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती है। प्रभु अब आप ही इसे समझाइए और राह पर लाइए। पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 फर्स्ट, क्वेश्चन 15 निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो इसका सही में आंसर इस तरह है, बात पुराने समय की है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यहाँ फुल स्टॉप। वहाँ जाकर बोले, कॉमा, मान्यवर, हम दोनों संतानें हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, क्वेश्चन मार्क। और ये दूसरा है, इसका भी आंसर यहाँ पे है, डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। समय वह संपत्ति है, कॉमा, जो प्रत्येक मनुष्य की प्रगति की ओर ले जाती है, फुल स्टॉप। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, कॉमा, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। इसी के द्वारा मूर्ख, कॉमा, चतुर, कॉमा,
निर्धन कॉमा धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। फुल स्टॉप। संतोष या मूर्ख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते कॉमा जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सारे विराम चिन्ह लगाकर आपको फिर से यहाँ पे लिखना है। तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में ये चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हो और सभी सब्सक्राइबर के भी नाम में बताने वाली हूँ हर वीडियो में। ठीक है, जो भी मुझे सब्सक्राइबर कमेंट्स में रिक्वेस्ट भेजेंगे उन्हीं का नाम मैं वीडियो में बोलूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।